गांव की सुनसान गलियों में रात के अंधेरे का सन्नाटा फैला था। ठंडी हवा चल रही थी और दो दोस्त रवि और मोहन घर लौट रहे थे। रवि और मोहन, दो दोस्त, अपनी मस्ती में मस्त गांव के सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें अजीब सी आहट सुनाई दी। यार, ये रास्ता हमेशा इतना डरावना क्यों लगता है? दादाजी कहते थे कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है। जिसने भी उसे देखा वो कभी सही सलामत नहीं लौटा। तभी उनके पीछे पायल की हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी। क्या तुमने सुना? हाँ, कोई हमारे पीछे है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। ठंडी हवा और तेज चलने लगी। डर के मारे उन्होंने अपने कदम तेज कर दिए। अब दोनों घर के लिए भागने लगे। भागते भागते दोनों गांव के पुराने कुएं तक पहुंच गए। वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ था और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। यार, लगता है हमने किसी को देखा नहीं। शायद वहम था। हाँ यार, चलो जल्दी घर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने मुड़कर चलना शुरू किया, एक सफेद साड़ी पहनी औरत कुएं के पास खड़ी दिखी। उसके लंबे उलझे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। दोनों की सांसें थम गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें गहरी, खाली और भयानक थीं। उसका मुंह असामान्य रूप से चौड़ा हो गया। भागो! दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे, लेकिन वह आत्मा हवा में तैरते हुए उनके पीछे बढ़ रही थी। मेरी आत्मा को मुक्ति दो। कुएं में मेरा सच दफन है। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और अचानक कुएं के पास जमीन पर एक पुराना कंकाल दिखाई दिया। गांव वालों ने कभी इस औरत को डायन कहकर मार डाला था और उसके शरीर को कुएं के पास गाड़ दिया था। अरे यार, इसका मतलब ये सच्चाई बताने आई थी। अचानक आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब हवा शांत हो गई और रात का सन्नाटा टूट गया। हमें यह बात गांव वालों को बताना होगा ताकि इसे शांति मिले। हाँ बिल्कुल, ये आत्मा डराने नहीं, न्याय मांगने आती थी। धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा और सूरज की पहली किरणें आसमान में फैलने लगीं। दोनों दोस्तों की एक लंबी डरावनी रात आखिर खत्म हो गई थी।